नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले पटना में जो लोग भी आए थे मिलने के लिए, उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना टाइम निकाल कर वो आए और अपनी कुंडली का उन्होंने विश्लेषण करवाया। अब आज का जो वीडियो है ये काफ़ी एक मेजर वीडियो होने वाला है, क्योंकि कोविड जिस तरीके से बैक एंट्री किया है, कोरोना का वेव जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, ये चिंताजनक निश्चित रूप से है। अभी कुछ दिन पहले तक ये कंडीशन चल रही थी कि कोविड का जो प्रभाव है वो कम हो गया था। एक दिन में 12,000 तक के भी केस देखने को मिले थे, जहां पर 1 लाख के केस थे उसके रिस्पेक्ट में 12,000 तक भी केस एक दिन में देखने को मिले थे। और सडन जो फॉल हुआ था कोविड के लिए, वो एक अच्छा इंडिकेशन था। सबकी लाइफ लगभग रिलैक्स्ड हो गई थी। जो लोग जॉब के लिए परेशान थे, जो छोटे छोटे लोग जॉब के लिए परेशान थे, जो बड़े पोस्ट पर होकर जॉब के लिए उन्हें पता नहीं थी कब उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों के लिए कोविड की जो दोबारा वापसी हुई है, सेकंड वेव कहा जाए, सेकंड वेव फर्स्ट वेव से क्या बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा। कोविड की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन क्या इसके कारण जो लगातार केस बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र की बात की जाए, 40-40 हज़ार केसेस एक दिन में आना, तो एक प्रकार से कहा जाए महाराष्ट्र पे तो पूरा ही ग्रहण लगा हुआ है। चाहे वहाँ सरकार को देख लीजिए, वहाँ पर भी लगातार कुछ ना कुछ आप न्यूज़ में देखते हुए पा रहे होंगे महाराष्ट्र में। और वहाँ पर कोरोना का प्रभाव भी बहुत तगड़ा जाकर हो गया है। आज 60,000 केस आए, कल 1 लाख केस भी आ सकते हैं, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रिडिक्शन लेकर आया हूँ, और बेसिकली 3 प्रिडिक्शन मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, कोविड को लेकर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर और लॉकडाउन को लेकर। ये 3 प्रिडिक्शन आप नोट कर लीजिएगा और आने वाले समय में इसको हम अपडेट करेंगे। देखिए, रेड अलर्ट 10 फरवरी से ही चल रहा है। 10 फरवरी से लगातार रेड अलर्ट चल रहा है और 26 मई तक रेड अलर्ट चलता रहेगा। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में भी पोस्ट किया था कि रेड अलर्ट में प्राकृतिक आपदाओं का आना लगातार रहेगा। और 10 फरवरी को 6 ग्रहों की युति थी। उसके बाद कोविड के केस जो हैं धीरे धीरे करते करते अकस्मात इसका राइज हो गया, ठीक उसी स्टाइल में जैसे पहले हुआ था। पहले 25 दिसंबर को 6 ग्रहों की युति हुई और उसके ठीक 2 मंथ के बाद स्पाइक पकड़ लिया। उसी तरीके से 10 फरवरी को 6 ग्रहों की युति हुई और फरवरी के बाद मार्च, अब ये अप्रैल आने वाला है और इसने ज़बरदस्त स्पाइक पकड़ा हुआ है। पहली प्रिडिक्शन, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। प्रिडिक्शन नंबर 1, क्या किसी भी शहर में लॉकडाउन लगना है? विशेष रूप से जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो लोग महाराष्ट्र के थे कि क्या लॉकडाउन लगेगा, तो सैटरडे संडे के लॉकडाउन के लिए रेडी हो जाइए। शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इवन जो प्रिडिक्शन दी गई थी बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले ही दी गई थी, अंगारक दोष जब चल रहा था उस समय बताया था अंगारक दोष में इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, और ठीक उसी तरीके से अंगारक दोष में प्रभाव बढ़ा है। और यहाँ पर जो ये अंगारक दोष है 3 जून तक रहने वाला है, तो 3 जून तक का जो टाइम है, रफली कहा जाए 26 मई के आसपास तक का जो टाइम है, ये खतरों से कम का टाइम नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, अकस्मात, और जो रफ्तार बाहर आई थी वो रफ्तार थोड़ा सा स्लो डाउन करने वाली है। और अब नोट कर लीजिएगा कि शेयर मार्केट में अब थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू होगा। शेयर मार्केट में डाउनफॉल अब आना शुरू होने वाला है। और डिस्क्लेमर है, अपने रिस्क पे ट्रेडिंग कीजिएगा। कल को नुकसान हो तो आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये प्रिडिक्शन होता है और एग्जैक्ट क्या होगा वो आपकी पर्सनल कुंडली को देख के बताया जा सकता है।
पहली प्रिडिक्शन लॉकडाउन को था कि कई जगह लॉकडाउन लगना था, स्टार्ट हो चुका है। और महाराष्ट्र के जो दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा, तो वीकेंड जो कर्फ्यू था वो वीकेंड लॉकडाउन में कन्वर्ट हो सकता है। ये पहली प्रिडिक्शन है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल चल रहा है लगातार, अनिल देशमुख पर आज संजय रावत जी का भी स्टेटमेंट आ गया सामना में। उन्होंने संपादकीय में लिखा गया है कि ही वॉज अ एक्सीडेंशियल होम मिनिस्टर। उनको नहीं चाहते थे शिवसेना वाले, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात शिवसेना अगर कर रही है, एनसीपी के बीच में और शिवसेना के बीच में कुछ ना कुछ आंतरिक कलह उत्पन्न हो रहा है। अनिल देशमुख को जाना पड़ेगा। अनिल देशमुख निश्चित रूप से जाएंगे और वाजे भी निश्चित रूप से जाएंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। लॉकडाउन के लिए कुछ शहरों में लॉकडाउन निश्चित रूप से अभी भी लगेगा। सैटरडे संडे लॉकडाउन अगर लग जाए तो इसमें कुछ बहुत आश्चर्य वाली बात मेरे को नहीं देखने, लेकिन उस तरीके का लॉकडाउन नहीं लगेगा जैसे पहले लगा था कि 1 महीने तक आने जाने की प्रतिबंध जो है उसको कर दिया जाए। कुछ ही डेट में आप देखिएगा कि रेलवेज की सेवाएं भी बंद हो सकती हैं, फ्लाइट के संचालन में भी कुछ कमी आ सकती है। और ये सभी 3 जून के आसपास तक का मैं डेट देख रहा हूँ, और 3 जून के आसपास जब डेट निकल जाएगा उसके बाद चीज़ें ठीक होती रहेंगी। तो एक छोटा सा यहाँ पर प्रिडिक्शन था, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। एक बार पुनः अपने दर्शकों को बता दूँ कि पहला प्रेडिक्शन मैंने जो दिया हुआ है वो शेयर मार्केट में थोड़ी कमी आता हुआ महसूस मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन 11,000 का लेवल ये तभी चलेगा जब ये 13,000 के लेवल को तोड़ेगा, 13,500 के लेवल को तोड़ेगा, उसके बाद ही जाएगा। दूसरी प्रेडिक्शन, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक जो संकट है वो लगातार बरकरार रहेगी। 29 अप्रैल मैंने दिया हुआ है और मैं 29 अप्रैल के डेट पे ही फिक्स रहूँगा। 29 अप्रैल से पहले वहाँ की सरकार पर कुछ भी संकट कभी भी आ सकता है, और आप देख भी रहे होंगे लगातार भूचाल आया हुआ है। तीसरी प्रेडिक्शन लॉकडाउन को लेकर, सैटरडे संडे के लिए लॉकडाउन कुछ शहरों में स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है और कई जगह लॉकडाउन हो सकता है ये बढ़े, और 3 जून तक हमें वेट करना चाहिए। 3 जून के बाद चीज़ें जो है नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और जाते जाते सभी को होली की बधाइयाँ मैं देना चाहता हूँ। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पर है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 6 अप्रैल को। बृहस्पति शनि से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे स्कूल के खुलने की संभावना भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये कब होगा एग्जैक्टली कहा जाए तो इस बार जुलाई का जो सेशन रहेगा वो जुलाई में जो हम लोग नॉर्मली देखते थे 1 जुलाई को स्कूल खुलता है, उसी के रिस्पेक्ट में ही 1 जुलाई से स्कूल भी खुलेंगे। ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन है। तो इन सारी प्रेडिक्शन को नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं, या अगर आपको लगता है कुछ पूछना है आप ज़रूर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।